हेडलाइंस डेली HD न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 1 फरवरी को बजट पेश किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का 10वां और वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का चौथा बजट रहा। पिछले साल की तरह इस साल भी बजट पेपरलेस रहा। निर्मला सीतारमण ने डिजिटल बजट पेश किया। इंदौर के उद्योगपतियों ने माना इस बार का बजट काफी बेहतर है। देश की तरक्की के लिहाज से अच्छा बजट पेश किया गया है। यह बजट सीमित समय के लिए नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए है। आने वाले कुछ सालों बाद इसकी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। टैक्स में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसको लेकर उद्योगपति काफी राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं MSME के लिए 10 दिन में पैसा सैंक्शन हो जाएगा। इसे काफी अच्छा कदम उद्योगपतियों ने माना। उद्योगपतियों ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा रोजगार माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज पैदा करते हैं। करीब 45% रोजगार इन इंडस्ट्रीज से मिलता है। वहीं देश की अर्थव्यवस्था में 40% इनकी भागीदारी होती है। अगर ऐसा समय पर मिलेगा जैसा वित्त मंत्री ने बजट में कहा है, उससे मार्केट में लिक्विडिटी बेहतर होगी। आने वाले समय में उद्योगों को इस बजट से काफी बढ़ावा मिलने वाला है। नए युवा नए व्यापार को शुरू कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर उद्योगपतियों ने कहा, आर्मी के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, यह बेहतर है। दूसरी चीजों में भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी जो भारत में ही प्रोडक्शन होगा। प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया की बात करते हैं। इस बजट के बाद मेक इन इंडिया के रास्ते खुलते दिख रहे हैं। इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट नेम आना है। यह बजट MSME के लिए बेहतर है। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स की तरह पार्टनरशिप टैक्स में कुछ राहत मिलने की उद्योगपतियों को उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल नहीं मिली है। इंदौर उद्योगपतियों ने इस बजट को आम जनता के लिए काफी बेहतर माना है। बजट में जो हम लोगों ने शुरू में इनिशियल जो डिमांड रखी थी, वो जैसे टैक्स स्लैब में 2.5 लाख का 5 लाख करना, ATC में 1.5 लाख का 3 लाख करना, जो पार्टनरशिप यूनिट्स हैं या LLP यूनिट्स हैं उनका टैक्स का स्लैब कम करना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करना, छोटे एंटरप्रेन्योर की कैपिटल का बढ़ाना, ये सारी चीज़ें हमने सोची थी जिसको सरकार ने कहीं भी टच नहीं किया है। उसके बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हमारी सोच कहीं ना कहीं छोटी रही होगी, जिसको सरकार ने टच नहीं किया, क्योंकि छोटे छोटे बेनिफिट के बारे में हमने जैसे सोचा, पर जब बजट देखा इसके अंदर तो लगा कि सरकार का फोकस आगे आने वाले 20 साल के लिए है, जिसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। जैसे कि बताया कि 25,000 किलोमीटर की रोड का 1 साल के अंदर अगर निर्माण होना है तो आप सोचिए लॉजिस्टिक के बारे में गवर्नमेंट का। हम लोग पहले कार्गो का देख ही रहे हैं, लॉजिस्टिक का देखा, शिप का मूवमेंट देख रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन भी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं हेल्प करता है, बूस्टअप करता है, आगे बढ़ाता है। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का था हम लोगों का कि इंपोर्ट की ड्यूटी जो एसेंशियल आइटम की कम करी जाए और नॉन एसेंशियल आइटम की बढ़ाई जाए, उसको सरकार ने शायद टच नहीं किया। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए सरकार ने 56 से लेकर 65% तक का मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स एंड आर्मामेंट्स का इंडिया के अंदर करने का कहा है। तो उससे जो जबलपुर कॉरिडोर है या झांसी का जो कॉरिडोर है वो पूरी तरह से डेवलप होगा। उसके अंदर कई तरह की लेबोरेटरीज आ रही हैं, कई तरह की उसके अंदर वर्कशॉप्स होंगे, और जो टेक्नोलॉजी मिलिट्री खुद ट्रांसफ़र करेगी इंडस्ट्रीज़ को। तो एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ आती है तो 100 एंसिलरी यूनिट उसके साथ बनती है। तो आप सोचिए इंडस्ट्रीज़ का भविष्य कितना अच्छा है। वैसे भी स्मॉल ऐसे MSME जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये सबसे ज़्यादा लेबर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तो इनके आने के बाद, डिफेंस के आइटम बनने के बाद, आप सोचिए कि जस्ट डबल एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस होगा। जो 40% का जो कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट के अंदर रहता है, वो मेरे ख्याल से बढ़ के कम 60% हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब बनाएंगे हमारे लिए जो चीज़ें डिफेंस के अंदर, वो बाहर विदेशों को भी तो एक्सपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो टोटल प्रोडक्शन होता है देश के अंदर, 45% का जो कंट्रीब्यूशन MSME करती है, जो GDP के अंदर 10% ग्रोथ के अंदर हेल्प करती है, वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी इनके सबके आने से। तो गवर्नमेंट का जो सोच रहा है वो इतना वाइड रहा है, इतना बड़ा रहा है कि शायद हमारा सोच उसके सामने बहुत छोटा नजर आ रहा है। सीधे शब्दों में यदि बात की जाए तो क्या उद्योगपतियों के लिए ये निराशाजनक बजट है या फिर आशा की नई किरण है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, इसको अगर पॉजिटिव वे से लिया जाए तो ये किरण, आशा की नई किरण, नई सोच लेके आया है। और इसको है ना उस लिहाज से देखना चाहिए कि सरकार 20 साल में आपको कहाँ से कहाँ ले जाने वाली है। आप ये छोटी छोटी चीज़ों को छोड़िए। अगर कहते हैं जो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम